क्या आतंकियों का साथ देने वाले वो लोग और उनकी तलाश इस समय लगातार जारी है। और क्या अपडेट है पहलगाम से? बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो आपको कुलगाम की नजर आ रही हैं और पूरे साउथ कश्मीर में इस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन को डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हर उस संदिग्ध जगहों पर जा रही है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। साथ ही जिन OGW का जिक्र लगातार किया जा रहा है उनके घरों पर भी रेड्स की जा रही है और ये तस्वीर उसी हिसाब से है कि लोगों के घर में जाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी जानकारी ली जा रही है, उनके घरों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। साफ तौर पर पूरे साउथ कश्मीर की इस तरीके की तस्वीर है। इसमें CRPF के जवान शामिल है, लोकल सपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी है। साथ ही SOG को लोकल सपोर्ट के लिए यहां पर रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन आर्मी इसको बहुत तेजी से मॉनिटर कर रही है, क्योंकि इन्हीं चाहे वो अलग अलग छोटे छोटे इलाके हो, बस्तियां हो, पहाड़ी इलाके हो, यहां पर एक छुपे होने की आशंका आतंकियों की सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि साउथ कश्मीर का इलाका पूरा घाटी का इलाका है और यहां पर जो घर है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। तो वहां पर एक पूरे सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है, पूरे इलाके को बंद किया जाता है और उसके बाद डोर टू डोर जाकर जो फोर्सेस है वो लोगों से पूछ रही हैं। जो स्केचेस जारी किए गए हैं उन स्केचेस के बारे में भी जानकारी ली जा रही है, लोगों को वो स्केचेस जो है वो दिखाए जा रहे हैं और लगातार चाहे वो इंडियन आर्मी हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लोगों से सपोर्ट करने की अपील जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पहले इसको कॉस्को कहा जाता था, जिसके जरिए वो पूरे इलाके की घेराबंदी करते थे और उसके बाद जो टारगेट है उसको घेरते थे। लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन फोर्सेज यहां पर चला रही हैं लोगों से। बिल्कुल जतिन, आप बने रहे हमारे साथ में, हम आपका रुख करेंगे, अपडेट पल पल की लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी बता देते हैं। NIA ने FIR दर्ज कर इस हमले की जांच पड़ताल अब तेज कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। NIA ने चश्मदीदों के बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। NIA ने मौके से सैंपल उठाए हैं, फॉरेंसिक लैब इन सैंपल्स को भेजा गया है। हमले वाली जगह मौजूद लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ होगी और उनसे पूछताछ करके ये समझा जाएगा कि कितने लोग थे, कैसे थे। इस पूरे मामले को लेकर जो लोग चश्मदीद है, खास तौर पर पहलगाम में जब आतंकी गोलीबारी कर रहे थे उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उनकी भी सूची तैयार की जाएगी, क्योंकि टूरिस्टों के साथ में जो लोकल गाइड्स हों या फिर वो घोड़े वाले हों या वहां काम करते हों, जो चाय पॉइंट्स है, मैगी पॉइंट्स है, वहां के लोगों की भी लिस्ट यहां तैयार की जाएगी जो लोग उस समय हमले के वक्त में मौजूद थे। और जतिन हमारे साथ लगातार बने हैं। जतिन, NIA ने FIR दर्ज की है, मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है, सैंपल ले चुकी है, लिस्ट तैयार है, तो कार्रवाई ताबड़तोड़ हर तरफ से हो रही है। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की थी उसी FIR को NIA ने अपने टेक ओवर किया और उसी FIR को NIA ने दर्ज किया है। दो बड़ी डेवलपमेंट है, एक जो ऊपर इन पहाड़ों से जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे उनको फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिए गए और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2 रास्ते हैं इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, वहां पर मेरी मौजूदगी है। अगर तस्वीरें से मैं आपको दिखाऊं, एक देखिए, एक रास्ता ये सामने जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता है, जिसको पूरे तरीके से बंद किया गया है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जितने भी चाहे वो कपड़े हो, फुटप्रिंट हो, उन सभी को NIA ने एग्जामिन किया है। दूसरा रास्ता आप ये देख रहे हैं जो कि नीचे की तरफ उतर रहा है, ये दूसरा रास्ता है। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको NIA की टीम ने आज सुबह भी एग्जामिन किया। वहां पर गाड़ियों के जो निशान हैं, पैरों के निशान हैं, जूतों के जो निशान हैं, उसको बारीकी से लिए गए। हालांकि इस बात की आशंका शुरुआत से जताई जा रही थी, जो कि आतंकी पाकिस्तान से यहां पर आए थे उन्होंने बूट्स पहने हुए थे। तमाम ऐसी फुटेज भी NIA के पास लगी है, जिससे उसके साइज के आधार पर, मिट्टी के आधार पर जो वहां पे ट्रेसेस मिले हैं उसको जांच के लिए भेजा गया, ताकि इसको लेकर तमाम जो एविडेंस है वो क्रिएट किया जा सके। आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे मामले में NIA ने अब FIR दर्ज की है, तो साथ ही DIG और IG रैंक के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जाए, उसको दिल्ली में फॉरेंसिक लैब में भेजा जाए और भेजने के बाद उसकी रिपोर्ट जल्द मिले, ताकि आगे जो एक्शन है वो बहुत तेजी से किया जा सके। 2 बड़े डेवलपमेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया, FIR आज रजिस्टर्ड कर ली गई है, जो सैंपल इकट्ठे किए गए थे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एग्जिट प्लान उन टेररिस्ट का क्या था, और यही कारण है कि 5 किलोमीटर का वो पूरा एरिया जो कि इस रास्ते से होकर गुजरता है, जो कि आप सामने रोड पूरे तरीके से खाली देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। इस पूरे इलाके से जो सैंपल है वो इकट्ठे किए गए हैं और 5 किलोमीटर का दूसरा रास्ता, क्योंकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी सैंपल ऐसा ना हो जो कि NIA की टीम से रह जाए, तो इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर सबूत इकट्ठे करने का काम NIA द्वारा किया जा रहा है। 14 वांटेड आतंकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में ये कि एग्जिट पॉइंट उन आतंकियों का क्या था जो 22 अप्रैल को हमला करके जाते हैं, हिंदुओं को निशाने पर लेते हैं, टारगेट किलिंग करके जाते हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान को और तेज कर दिया है। आतंकियों पर चुन चुनकर प्रहार हो रहा है। अलग अलग जगहों पर अब तक 10 आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए हैं और जल्द ही आतंकी भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया और तस्वीरें देखिए, ये 10 तस्वीरें आतंक पर आक्रमण की गवाही दे रही हैं। अनंतनाग से लेकर कुलगाम तक, चाहे पुलवामा की बात करें, कुलगाम, कुपवाड़ा, त्राल, ब्रिजबेहरा, शोपिया और त्राल पुलवामा में, इसके अलावा बांदीपोरा में, चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक ही मंजर दिखेगा, आतंकियों का घर ध्वस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके समूचे देश को वो जख्म दिया है जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। ये बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वही आतंकी है जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन TRF का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा, जो कि IED था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर ए तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है।